एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क मेंस हो चुका है। अच्छी अच्छी शिफ्ट आई थी और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी शिफ्ट आई थी। मेरी शिफ्ट थी शिफ्ट नंबर 2, जो कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, हार्डेस्ट है। और एक हार्ड है और एक अच्छी है, मॉडरेट लेवल है, जो कि शिफ्ट 3 है। हार्डेस्ट है शिफ्ट 2, देन है शिफ्ट 1, देन है शिफ्ट 3। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार शिफ्ट 2 बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों में ही जो रीजनिंग है, जो मैथ्स है, जो इंग्लिश है, कहीं ना कहीं लेवल सेम था। कहीं ना कहीं लेवल सेम था, लगभग लगभग सेम था। सेम तो नहीं कहूँगा, कहीं कहीं पे इंग्लिश अच्छी थी, कहीं कहीं पे रीजनिंग अच्छी थी और कहीं कहीं पे मैथ्स अच्छा था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा सेम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलग चीज़ हुई है वो ही है जीए के साथ। मैं जीए तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि शायद जीके ही थी। हमारी शिफ्ट के लिए तो शायद वो जीके ही थी। मैं उसको जीए नहीं कहूँगा, मैं उसको जीके ही कहूँगा। हमारी शिफ्ट के लिए, शिफ्ट नंबर 2 के लिए, मेरा शिफ्ट नंबर 2 में था। तो भाई एज यूजुअल हमारा ओपन हुआ सबसे पहले जीए, देन इंग्लिश, देन मैथ्स, देन लास्ट में रीजनिंग था। ओके, नाउ जीए ओपन हुआ। आई वॉज pretty much sure that I will attempt with accuracy, I will attempt 20 से लेके 30 के बीच में, क्योंकि मैंने 4 महीने के बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से याद कर रखे थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने के बहुत ही अच्छे से। लेकिन शायद इस बार भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। तो जीए का जैसे ही ओपन हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन मेरे को आ गया। तो भाई मैंने सोचा यार, जब पहला क्वेश्चन मेरे को आ गया तो भाई आगे के क्वेश्चन तो भाई पक्के में मैं भाई कॉन्फिडेंस में आ गया कि पहला क्वेश्चन मेरा एकदम सही हुआ है। तो भाई आगे के क्वेश्चन भाई मतलब अच्छे अच्छे आए हैं, मतलब कि जहाँ से मैंने किया है वहाँ से ही आए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन हटाया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया मुझे, थर्ड नहीं आया। तो भाई मैंने सोचा शायद लास्ट में शायद होंगे, है ना। तो भाई मैं तीसरे, चौथे, पांचवे, छः में, सातवें पे आया, आठवें पे आया। ऐसे ऐसे करते करते जब मैंने एक राउंड अपना जीए में एक राउंड अपना दे दिया, पूरा का पूरा, तो मेरे अटेम्प्ट हुए थे 11 हुए थे, 10 या 11 हुए थे। मतलब कि एक्यूरेसी के साथ जो मेरे को 100% आते थे, 10 या 11। अब अब बारी आती है सेकंड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग में अब मैं वो अटेम्प्ट करने वाला था जिसमें मेरे को श्योर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वाला आंसर हो सकता है। मैंने टोटल अटेम्प्ट तो ये जीए में किए हैं 14, जिसमें से घर आके मैंने देखे जो मैंने, मतलब कि मैं सोच रहा था कि ये सही होंगे, या फिर जो मैंने सेकंड रीडिंग में जो मैंने लगाए, तुक्के लगाए या फिर जो भी अंदाजे से लगाए, वो सब गलत हो गए। शायद मेरे हिसाब से इसमें 4 रॉन्ग है जो मैंने देखा, 4 रॉन्ग है, इसमें से 4 रॉन्ग है। हाँ, तो फिर वही जो जो मेरे को इसमें लग रहा है कि जीए में जो मेरे मार्क्स आ सकते हैं वो 9 के आसपास आ सकते हैं, 9 के आसपास, 9 के आसपास, 9 पॉइंट समथिंग, या फिर 9, या फिर है ना अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स आ सकते हैं मेरे, है ना। तो फिर जीए की कहानी ये थी यार। जीए यार आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, पूरा का पूरा स्टैटिक था कि यार इसका चेयरमैन कौन है, इसके भाई चेयरमैन कौन होते हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या आया था, मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया भाई जीए को देख के। मैंने सोचा मैं कहाँ पे भाई, मैं सोच के आया था जीए को कि भाई मैं करूँगा 20 से लेके 30 अटेम्प्ट आराम से, वहाँ पे हो पाए 10 एक्यूरेसी के साथ, जहाँ पे मैंने 4 भाई मारे थे तुक्के, जो कि मेरे को लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं सही होंगे, लेकिन वो शायद सही नहीं थे, है ना। तो भाई ये हुआ भाई जीए में। तो अब आती है इंग्लिश। इंग्लिश में भाई मैं अच्छा हूँ, तो इंग्लिश में अच्छा था।
इंग्लिश में मेरी स्ट्रैटेजी जो जो रहती है वो सिंपल रहती है कि मैं पहले जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करूं, और जो आ रहा है उसमें सबसे पहले आता है वर्ड स्वैप आता है, कोई जैसे कि वो नहीं आते, रॉन्ग स्पेल, है ना, कॉलम बेस, ये सब ये सब आए थे, तो मैंने इनको हाल की हाल किया। देन भाई मैं आया, देन भाई मैं आया अपने आरसी पे। 3 आरसी आए थे भाई, और भाई आरसी आसान नहीं थे। हाँ, एक एक आरसी तो बहुत आसान था, एक दो, लेकिन एक आरसी अच्छा था। उसमें क्वेश्चन 5 थे, लेकिन बस 3 ही कर पाए, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं ट्रिकी थे यार, है ना। आरसी के क्वेश्चन भी ऐसे आसान नहीं थे कि हाँ आपने भैया रीड कर लिया, हाल की हाल आंसर आ गया आपको, नहीं। और भाई मैं मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो मानता हूँ एक्यूरेसी को। मैंने जीए में जानबूझ के ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, मैं कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को लग रहा था कि शायद ये आंसर होंगे, और जब मैं घर आया मैंने उनको चेक किया, हाँ वही आंसर थे, लेकिन मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक्यूरेसी को दाव पे नहीं लगाना चाहता था। मैं उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में अभी मैंने आरसी के एक दो क्वेश्चन छोड़े, क्योंकि मैं उसमें 100% कन्फर्म नहीं था। तो वही मैंने इंग्लिश में ऐसे करके अटेम्प्ट किए 31। इंग्लिश अच्छी आई थी, मैं और भी कर सकता था, लेकिन मैं अपनी एक्यूरेसी को दाव पे नहीं लगा सकता। मेन चीज़ ये है, एक्यूरेसी बॉस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के दौरान, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्के में होगा, पक्के में, इसका तो 100% श्योर हूँ। और अभी शिफ्ट 2 के मार्क्स इंक्रीज होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, होने हैं। तो भाई एक्यूरेसी उसी का मतलब कि नॉर्मलाइजेशन उसी का साथ देती है कहीं ना कहीं, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। तो भाई मैं एक्यूरेसी के साथ नहीं खेलना चाहता था, तो भाई मैंने बस 31 किए। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स खुला, ओ भाई मैंने इस साल, ये मेरा कौन सा भाई मेंस है, आरआरबी पीओ मेंस मैंने दिया है, उसको मैंने क्लियर किया है। आरआरबी क्लर्क मेंस नहीं हो पाया कुछ मार्क्स की वजह से, थोड़े से मार्क्स की वजह से। आईपीएस पीओ मेंस नहीं हो पाया क्योंकि 3 मार्क्स से भाई मैं रह गया था। आरआरबी वो आईपीएस पीओ की कट ऑफ गई थी 66.5, और मेरे आए थे 63.5। तो तो भाई आईपीएस पीओ नहीं हो पाया। आईपीएस क्लर्क में मैं 1 मार्क्स से मैं रह गया, मैं अपनी स्टेट के कट ऑफ को क्लियर करने में। मैं एमपी से हूँ, तो और ये एसपी क्लर्क मीन्स ये मेरा 5वां मीन्स है। और मेरी मैथ्स हर किसी में बहुत अच्छी है। मेरी मैथ्स और मेरी इंग्लिश ही मेरे को सेव करती है। मैं थोड़ा सा रीजनिंग में थोड़ा सा लैक कर जाता हूँ कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है जो एवरेज लोग हैं, मतलब कि उनसे 2-3 मार्क्स में थोड़ा सा कम ही यार मैं रहता हूँ रीजनिंग में, लेकिन मैं मैथ्स में और इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा यार मैं कर जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सेव हो जाता हूँ। लेकिन मैथ्स ने जो मुझे धोखा दिया है, उसकी वजह से मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं किया। मैं बस सोया, मैं पूरी रात भर मैं जाग रहा हूँ। मैं बस यही सोच रहा हूँ मैथ्स में ये हुआ क्या। मैथ्स आसान आई थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्या किया, जो सिंप्लीफिकेशन थे, जो क्वाड्रेटिक थे, मैंने 5 मिनट में 11 क्वेश्चन कर दिए थे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान आए थे, मैंने हाल ख्याल कर दिया। लेकिन उसके बाद शायद पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानता मेरे से कहाँ गलती हुई। मैंने एक ही डी को 2-2 बार किया। पता नहीं मैंने रॉन्ग नंबर ले लिए, मतलब कि रॉन्ग वैल्यूज़ डी की ले ली। पता नहीं क्या क्या किया मैंने, शायद 2 डी को 2-2 बार किया है, क्योंकि मैंने गलत वैल्यूज़ देख ली, पता नहीं कैसे यार, मैं नहीं जानता। बहुत कुछ रॉन्ग हुआ उस दिन, उस दिन बहुत कुछ रॉन्ग हुआ मेरे साथ, पता नहीं। और मैंने बस मैथ्स में कर पाए 22, जो कि यार एवरेज से भी कम है। यहाँ पे एवरेज बच्चा जिसकी मैथ्स थोड़ी बहुत भी अच्छी है, उसने भी भाई 23-24 किए हैं। और भाई मेरी मैथ्स, मैं मानता हूँ कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मतलब कि मैंने भाई मेंस दिए हैं, तो भाई मैं जानता हूँ मैं इसमें 30+ या मैं कर सकता था। लेकिन अब ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग। तो भाई मैं मैथ्स से यार मैं बहुत ज़्यादा सैड था, तो भाई मैं सोच रहा था अब जो भी खींचना है मेरे को रीजनिंग में ही खींचना है। रीजनिंग में मैं सोचा था 27-28 अटेम्प्ट करूँगा, उस
वही है अब जो मेरे को वही सेव कर सकती है, क्योंकि जीए बहुत बेकार गया है, मैथ्स भी बहुत बेकार गया है। अब भाई रीजनिंग ही है जो मेरे को सेव कर सकती है, तो भाई मैं रीजनिंग में भाई मैं लग गया। अभी सिंपल सी बात है, मैंने पहले ढूंढे सिलॉक्स कहाँ हैं, सिलॉक्स किए मैंने, और जो भी थे मिसलेनियस थे वो सब किए मैंने। देन इनपुट आउटपुट पे मैं आया, वो आ गया था मेरे को, अच्छा था। देन भाई मैंने सोचा कि कोडिंग करते हैं, लेकिन कोडिंग का यार मेरे पे हुआ नहीं। मैंने सोचा यार कोडिंग की जगह कुछ और कर लेते हैं। तो फिर मैं आया, पजल पे आया। पजल भाई अच्छी अच्छी आई थी। एक थी वो अनसर्टेन वाली है ना, वो अनसर्टेन नहीं, जिसमें 7 लोग थे है ना, 7 लोग थे। सॉरी अनसर्टेन नहीं, वो 7 लोग थे है ना, वो लोग, शायद आपको ये भाई याद हो। तो भाई वो वाली की मैंने। उसमें केसेस हो रहे थे, अच्छा वो कि मेरा उसमें मेरे साथ लक ने काम किया और मेरा पहला केस में ही आंसर आ गया था। इसलिए मैंने वो वाली पजल हल्की हल्की, क्योंकि मेरा पहला केस में ही आंसर आ गया था। देन फिर मैंने वो रो वाले किए, वो जो आए थे रो वाले, वो वाले बहुत लेंदी थे, क्योंकि वो 3 थे है ना। और भी उसके क्वेश्चंस भी भाई यार बहुत लेंदी आए थे। तो भाई उसको करने में यार मेरे को बहुत ज़्यादा समय लग गया, इनपुट आउटपुट को यार करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। इनपुट आउटपुट यार अच्छा आया था। तो भाई ऐसे करके भाई मेरे अटेम्प्ट हुए थे 18 या फिर 19 हुए थे। अब भाई मैं देख रहा हूँ मेरे पास रह गए हैं अब 3 से लेके 4 मिनट। अब मैं जानता हूँ कि 3 से लेके 4 मिनट में ना तो कोई पजल होगी मेरे से, है ना, और कोई मेसलेनियस कोई है नहीं है आगे कुछ करने के लिए, और ना तो मेरे से होगी कोडिंग कोडिंग। अब मैं आता हूँ भाई सीआर पे, द क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने करके मैं गया था, और भाई मैंने वही किए जो मेरे को आते थे। मैंने शायद 3 से लेके 4 किए हैं सीआर के, और मैंने बस वही किए हैं जो कि मेरे को अच्छे से आते थे, स्ट्रॉन्ग था, लाइक कोर्स ऑफ एक्शन, लाइक कंक्लूजन बेस्ड है ना, ये सब। तो भाई मैंने ये सब करा करू के मैंने रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट किए हैं, 22। अब ज़रा मार्क्स की बात यहाँ मैं कर लेता हूँ, ये तो अटेम्प्ट है। मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है ना वो है 89, है ना, 89 है ना, 89 है जो मेरे टोटल अटेम्प्ट है। मैं अपने अटेम्प्ट से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स से खुश नहीं हूँ। मैं मैथ्स में 8 और अटेम्प्ट कर सकता था, मैं जानता हूँ। मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए थे यार कम से कम 97 प्लस समथिंग, 96, 97, 98 समथिंग यहाँ पे। लेकिन मैं मैथ्स में पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानता, इसकी वजह से मैं इतना दुखी हूँ ना। एक फांस की तरह मेरे सीने में अभी तक वो चुभ रहा है मैथ्स, क्वांट। लेकिन जो हो गया सो हो गया, खैर। तो अब भाई मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में तो यार सारे के सारे सही हैं, लेकिन अगर तो भी अगर हो जाए गलत तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भी यार मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 21 मार्क्स तो भाई आएंगे ही, है ना। 21 नहीं तो भाई 20 भाई मैं मान के चल रहा हूँ, और भी ज़्यादा कम कर लेते हैं। और भाई रीजनिंग में तो भाई ठीक ही है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन होता है 1.2 का, तो भाई समथिंग समथिंग, है ना। और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ मेरे भाई 24 समथिंग आएंगे, 23, 24 के आसपास, 23 भाई मैं मान के चल रहा हूँ। इसमें अभी 9 मार्क्स। और इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान रखा है, तो भाई मैं मान के चल रहा हूँ मेरे 27 तक तो आ ही जाएंगे। तो मेरे जो टोटल मार्क्स बनते हैं 43, 52, और 52 और 27 कितने होते हैं, 79 समथिंग है ना। 52 और 27, 79 समथिंग, 79 मार्क्स। मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ मेरे 79 आ सकते हैं टोटल मार्क्स। जो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे आ सकते हैं 79 भी अगर मैं हटा दूँ तो 75 तो यार आ ही सकते हैं। और भाई हमारी शिफ्ट 2 थी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज ही होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। हमारी शिफ्ट हार्डेस्ट थी, और वो हार्डेस्ट इसलिए भी थी क्योंकि जीए हमारा थोड़ा सा हार्ड आया था। देखो जीए में जो सेकंड शिफ्ट है और जो पहली शिफ्ट है उसमें
3 से लेके 4 मार्क्स का फ़र्क है। और जो सेकंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट है उसमें जीए में 9 से लेके 10 मार्क्स का फ़र्क है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जीए गेम चेंजर रहा है। जीए की ही वजह से शिफ्ट हार्ड हुई हैं और कुछ मॉडरेट हुई हैं। हमारी शिफ्ट में जीए अच्छा आया था, इसलिए हमारी शिफ्ट हार्ड हो गई, हार्डेस्ट हो गई। शिफ्ट 1 में थोड़ी सी अच्छी जीए आई थी तो वो हार्ड हो गई, और शिफ्ट 3 में तो बहुत ही अच्छी जीए आई थी तो भाई वो मॉडरेट हो गई। तो भाई वही है ना कि हमारे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 तो यार इंक्रीज होने चाहिए। अगर मैं टोटल मार्क्स अपने 73 भी अगर मैं मान लूँ, और ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स 5 तो यार इंक्रीज होने चाहिए यार। 5 तो भाई वो करने चाहिए। तो भाई जो मैं मान के चल रहा हूँ ना यार, वो मैं मान के चलूँ अपने मार्क्स 78 के आसपास समथिंग। और भाई मैं एमपी से हूँ, एमपी की कट ऑफ पिछले साल गई थी 80 समथिंग। अब की बार मैं, ये तो भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई वो 70 से नीचे आ जाएगी। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। और मैं तो ये, और भाई मैं कहता हूँ कि एमपी की एक कट ऑफ 75 से नीचे नहीं जाएगी। मैं, मेरा पता नहीं क्यों ये अंदाज़ा लग रहा है मेरे को कि 74 से लेके 77 के बीच में रहेगी, और भाई 77 से हाई भी नहीं जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वही 70 कट ऑफ जो है एमपी की, मैं बस एमपी की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है। और भाई मैं जनरल की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, जनरल की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ, जनरल एमपी कट ऑफ, एमपी कट ऑफ जो मुझे लग रहा है वो 74 से लेके 77 तक जानी चाहिए। और 77 से हाई नहीं जाएगी, और मेरे को लग रहा है कि 77 से भी कम, वो 74 से भी कम भी नहीं जानी चाहिए यार, इतना भी नहीं है यार, ठीक है। तो भाई 74 से लेकर 77 तो लग तो रहा है कि हो जाएगा, बाकी मेरे को नहीं पता, ये बस अजम्पशन है, वही ना, बस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, बाकी यार देखते हैं। और भाई अगर आपको जानना है कि मैंने इस साल के सारे प्री कैसे क्लियर किए, मतलब कि सारे के सारे फ्रॉम दी आरआरबी पीओ टू एसबीआई पीओ, मेरा एसबीआई पीओ भी हो चुका है क्लियर, मेरे मार्क्स हैं 66। ओके, तो वही मैं उस पर भाई मैं कर सकता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी पीओ, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ मेंस भी किया है क्लियर, माय मार्क्स वाज 89 पॉइंट समथिंग, एंड मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो बस 0.3 मार्क्स से रह गया था। तो खैर, मैं आई एम इन दी वेटिंग लिस्ट, तो भाई देखते हैं उसका भी भाई क्या होता है। तो भाई मैं, अगर आप चाहें तो मैं आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्री एग्ज़ाम, मतलब हाउ टू टैकल, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ, ये 6 हों इस साल के प्री क्लियर किए हैं 2024 के। तो ऑफ कोर्स ही बात है, और भाई मेंस में कहीं ना कहीं मैं वही 0.3 मार्क्स से, 1 मार्क्स से मैं रहा हूँ। और जो कि मैं ये मानता था कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कहीं ना कहीं मैं जीए में भाई मैं लैग कर रहा था। मतलब कि मेरे लाइक आरआरबी क्लर्क में भाई शायद 6 मार्क्स थे, जीए में आईबीपीएस क्लर्क में शायद 9 मार्क्स थे, आरआरबी पीओ में भी मेरे शायद 9 मार्क्स थे। तो मैं ये सोच के गया था एसबी क्लर्क मेंस में कि मैं जीए पे भी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, इसलिए मैंने 9-10 दिन केवल बस जीए ही किया। मैथ्स को मैंने हाथ नहीं लगाया, रीजनिंग को हाथ नहीं लगाया, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो गई। मैं, आप जीए करो, अच्छी बात है। अब भाई मैंने क्या सीखा, आप जीए करो, अच्छे से करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैथ्स, मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया यार, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई जीए मैं यार मैं ज़्यादा फोकस कर लूँगा तो भाई यार आराम से ये जो भाई 21-22 मार्क्स में लेके आ जाऊँगा, और मैं कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं लेके आ सकता हूँ। लेकिन हाँ, जीए ने फिर से धोखा दे दिया हमें।
तो भाई यही है। खैर, मैथ्स में भाई मेरी ही गलती रही है कि मैंने उसको छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की लास्ट वक्त पे, मॉक्स नहीं दिए, क्योंकि मैं जीए पे ज़्यादा फोकस कर गया। अब की बार एसबीआई पीओ मेंस जब मैं दूंगा तो भाई जीए पे ज़्यादा फोकस ना करके, मतलब फोकस तो रहेगा ऑफ कोर्स, मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का रखा है, मतलब सॉरी मार्च, मार्च का रखा है, मार्च तक, और बस अप्रैल बस मेरे को करना है। तो भाई मैं कर ही लूँगा, अभी हो ही रहा है अप्रैल का। तो बस, और अपना रीजनिंग नहीं छोड़ूंगा, मैथ्स नहीं छोड़ूंगा, और जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा वो बस इंग्लिश पे रहेगा। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में जो वेटेज है इंग्लिश का, मैं वो बहुत ज़्यादा है मेंस में, एस पी पी ओ मेंस में। मैं बस इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बात उसके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की भी। तो ओवरऑल इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो मेरा फोकस रहेगा इंग्लिश पे, दैन मैथ्स और रीजनिंग पे, दैन जीए पे तो रहेगा ही रहेगा। तो थैंक यू। और और आपके स्कोर भैया क्या आ रहे हैं? मैं अटेम्प्ट भी और स्कोर भी, अटेम्प्ट नहीं बस, क्योंकि अटेम्प्ट तो भाई लोगों ने भाई 140 भी किए हैं, पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं लोग भाई। जीए में भाई 40-40 करके आ रहे हैं भाई लोग, लोगों की तो भाई अलग ही कहानी है भाई। मेरे को बताइए आपके मार्क्स कितने हैं भाई, है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस